जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको सामान्य अध्ययन का 30 MCQ प्रश्न कराएंगे और ये 30 MCQ प्रश्न आपको व्याख्या के साथ कराया जाएगा दोस्तों, जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चाहे आप JPSC की तैयारी कर रहे हों, JSSC का कर रहे हों, या आप रेलवे का करते हो तैयारी, या आप SSC का करते हो, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो इस वीडियो से आपको जो है ये 30 MCQ प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, क्योंकि आगामी झारखंड में जितनी भी नियुक्तियां होनी है, जैसे कि CGL का, हाई कोर्ट का या लेडी सुपरवाइज़र का, तो ये सब स्टूडेंट के लिए ये वीडियो जो होगा ये रामबाण के समान होगा। और ये एक सीरीज के तहत आपको वीडियो दिया जा रहा था दोस्तों, क्लास बाय क्लास। तो ये जो है आपका 8वां क्लास है। इसके पहले आपको हम 7 वीडियो जो है दे चुके हैं, तो जो दोस्त नहीं देखे हैं अभी तक तो आप देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा दोस्तों, आप वहां से देख सकते हैं। और एक बात बता दें दोस्तों कि जो नए दोस्त हैं चैनल में और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको झारखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी जो है इस चैनल के माध्यम से कराया जाता है आपको दोस्तों, जिसमें से आपको झारखंड GK या फिर इंडियन GK, साइंस, कंप्यूटर और खोरठा, हिंदी, ये सब के क्लास जो है आपको वीडियो बाय दिया जाता है इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का आप अंत तक ज़रूर देखिए दोस्तों। इसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने, तो ये रहा आपका पहला प्रश्न दोस्तों कि कल्पना 1 उपग्रह समर्पित है। कल्पना 1 जो उपग्रह है वह किसको समर्पित है? नौ वाहन हेतु, मौसम हेतु, संचार हेतु या शिक्षा हेतु? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा मौसम हेतु। ठीक है, कल्पना 1 जो उपग्रह है वो मौसम से संबंधित है आपका। और ये जो आपके जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है ISRO, इसके द्वारा जो है इसे 12 सितंबर 2002 को, ठीक है, 2002 को जो है ध्रुवीय उपग्रह परीक्षण यान का उपयोग करके जो है इसे प्रक्षेपित किया गया, जिससे कि ये मौसम संबंधित उपग्रह है। और मूल रूप से जो है ये आपका मैटसेट 1, इसका नाम क्या है दोस्तों? कल्पना 1 का और एक नाम है मैटसेट 1, आप इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, मैटसेट 1 इसका ये भी एक नाम है, या फिर आपको कल्पना 1 के नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है, ये और इसका जो परीक्षण किया गया था वो था आपका PSLV-4 के द्वारा। ठीक है, PSLV-4 ये हो गया इम्पोर्टेंट आपका। और जो ये 2002 में जब ये लॉन्चिंग हुआ था दोस्तों, तो उस टाइम जो आपके प्रधानमंत्री थे, तो कौन थे प्रधानमंत्री? तो आपके प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मेघा ट्रॉफिक उपग्रह संयुक्त अभियान है भारत और फ्रांस का, भारत और जापान का, भारत और रूस का, भारत और अमेरिका का? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका भारत और फ्रांस का जो है ये मेघा ट्रॉफिक्स उपग्रह जो है ये संयुक्त एक अभियान था, जो कि आपका ISRO और फ्रेंच सेंटर नेशनल द इटूट्स स्पेटियल्स, ठीक है, CNES, ISRO और CNES के बीच जो है एक सहयोग से ये बनाया गया उपग्रह था, जिसमें आपका जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जो है ये उष्णकटिबंधीय वातावरण में जलचक्र का अध्ययन करने में ये मदद करता है उपग्रह दोस्तों। ठीक है, और इस उपग्रह को जो है आपका अक्टूबर
2011 में, ठीक है, अक्टूबर 2011 में PSLV रॉकेट से जो है इसे लॉन्च किया गया था, कक्षा में स्थापित कर दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि देवीकुंडा मैग्रो कहाँ है? देवीकुंडा मैग्रो कहाँ है? कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका उड़ीसा में। देवीकुंडा मैग्रो कहाँ है? ये महाराष्ट्र में सॉरी दोस्तों, ये कहाँ है? तो आपका उड़ीसा में, ठीक है। और आपको बता दें ये तो देवीकुंडा है। अगर देवकुंडा पूछे आपको तो देवकुंडा जो है ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। देवकुंडा महाराष्ट्र में और देवीकुंडा आपका उड़ीसा में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किल कैनाल जोड़ता है। किल कैनाल जो है वो किसको किसको जोड़ता है दोस्तों, वो बताना है आपको। तो किल कैनाल जोड़ता है उत्तरी सागर को नॉर्वेजियन सागर से, या ओजव सागर को काला सागर से, या आयरिश सागर को अटलांटिक महासागर से, या उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जो है ये किल कैनाल जो है जोड़ता है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है दोस्तों किल कैनाल की, तो ये 95 किलोमीटर है, ठीक है। 95 किलोमीटर है आपका इसकी लंबाई। और ये किल नहर जो आपका है कैनाल, ये कब बनाया, मतलब आपका किल नहर एक समय था दोस्तों 1895, ठीक है। 1895 में ये नहर जो है बंद कर दिया गया था, लेकिन कि बाद में जो है ये चौड़ा करके इसे पुनः चालू कर दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित कारणों से महाभियोग लगाकर उसे पद से हटाया जा सकता है? संविधान के उल्लंघन के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, अव्यवहार के मामले में, या कानून के उल्लंघन के मामले में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अव्यवहार के मामले में जो है राष्ट्रपति को आपका महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है, ठीक है। तो ये संविधान के जो आपके हैं दोस्तों अनुच्छेद वो कितना है? तो 61, ठीक है। अनुच्छेद 61 के तहत इसे पर महाभियोग लाके हटाया जा सकता है। और इसका जो उल्लेख मिलता है ये भारतीय संविधान 1949, ठीक है, 1949 में इसे जोड़ा गया था। और ये महाभियोग की जो प्रक्रिया है, ये महाभियोग की प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों द्वारा जो है राष्ट्रपति के ऊपर चलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि नेशनल रिमोट सेटिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? पूना, हैदराबाद, हसन, बेंगलुरु? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका हैदराबाद, ठीक है। नेशनल रिमोट सेंसिंग जो है ये एजेंसी आपका हैदराबाद में पड़ता है। और इसका जो शॉर्ट नाम हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा NRSC, ठीक है। क्या हो जाएगा? NRSC। और ये हैदराबाद में ये संगठन स्थित है दोस्तों। और ये एक जो है पूर्ण सरकारी संगठन है ये, ठीक है। पूर्ण सरकारी संगठन है जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का केंद्र जो है केंद्र का एक अंग है, एक भाग है दोस्तों ये, ठीक है। यहाँ पे जो है हवाई और उपग्रह स्रोत से जो है डेटा का प्रबंधन किया जाता है आपका यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि नामीबिया की राजधानी कहाँ है? ब्रेजैक्सिल, डोरडेबिस, गबून, विंडहॉक? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? विंडहॉक, ठीक है। नामीबिया की जो राजधानी है वह आपका विंडहॉक है। और नामीबिया एक गणराज्य के तौर पे जो इसकी राजधानी विंडहॉक है दोस्तों, ये सबसे बड़ा शहर है आपका
निम्बिया का सबसे बड़ा शहर जो है विंडहॉक ही है। और भौगोलिक अगर दृष्टि से देखा जाए तो ये पूरी तरह जो है आपके यह देश जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक का एक जो है सांस्कृतिक केंद्र बना हुआ है आपका निम्बिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? एन दत्त मजूमदार, M.N. रॉय, सौम्येंद्र नाथ बोस या M.N. घोष? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सौम्येंद्र नाथ बोस जो है उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो है स्थापना आपका किया था। कब किया था दोस्तों? तो ये आपका किया था 1934 में। ठीक है, 1934 में ये एक पार्टी बनाया था जिसका नाम क्या था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि धमाल लोक नृत्य किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से, हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से या महाराष्ट्र से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर से। ठीक है, धमाल जो नृत्य होता है वह जम्मू कश्मीर से संबंधित है दोस्तों। जम्मू कश्मीर में आपका धमाल ये जो है राव, ठीक है, राव जनजाति के द्वारा ये किया जाने वाला एक नृत्य है। और इस जनजाति के जो पुरुष के विशिष्ट अवसरों पर, ठीक है, निर्धारित स्थानों पर यह नृत्य किया जाता है। इसमें विशेष कर जो है पुरुष लोग ही भाग लेते हैं। इस नृत्य को लंबे रंगीन वस्त्र और लंबी शंखवाकार टोपी पहनकर जो है वो किया जाता है, जो कि मोतियों और शंखों से जुड़ी होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? मतलब आपको बताना है कि अकबर के दरबार में जो है वो नवरत्न रहा करते थे, तो उसमें से इसमें कौन सा मेल नहीं खाता है दोस्तों? तो अबुल फजल वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासन में अकबरनामा के लेखक थे। तो ये तो मेल खा रहा है, ये सही है दोस्तों। ठीक है, राजा मान सिंह वह अकबर के वित्त मंत्री थे, ये आपका गलत है दोस्तों। वित्त मंत्री मान सिंह नहीं थे, कौन थे? राजा टोडरमल आपका जो है ये क्या थे? वित्त मंत्री थे अकबर का। ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा आंसर। इसके बाद नेक्स्ट आप देख लीजिए दोस्तों, अब्दुल रहीम खान ई खान्ना वह एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैरम खां के पुत्र थे, ये भी सही है दोस्तों। मुल्ला दो प्याजा वह मुग़ल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे, तो ये भी सही है दोस्तों आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है, जहां ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं? चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन, भूकंप? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा भूकंप। ठीक है, भूकंप जब आता है दोस्तों तो इसी में आपका टेक्टोनिक जो प्लेट है वो मूवमेंट करता है, हलचल में आता है, जिसकी वजह से जो है भूकंप उत्पन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? माउंट कंचनजंगा, माउंट मकालू, माउंट नागतिब्बा या माउंट नंदा देवी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा माउंट नग्गा तिब्बा जो है ये आपका हिमालय का जो है हिमाद्री पर्वत शिखर
नहीं है। बाद बाकी आपका कंचनजंगा, मकालू और नंदा देवी ये है। नाग जो है, नागा, ये नहीं है दोस्तों। तो दुनिया में जो है हिमालय आपका सबसे ऊंची चोटी, दुनिया का हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी जो है, जिसमें से आपका पश्चिम से लेकर के पूरब की ओर, ठीक है, नंगा पर्वत, अन्नापूर्णा, माउंट मकालू, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा शामिल है दोस्तों। नागा जो है ये तिब्बा उत्तराखंड में यह निम्न हिमालय का एक पर्वत चोटी है आपका, ठीक है। नागा जो है ये निम्न हिमालय का पर्वत चोटी है और कहाँ है ये, तो उत्तराखंड में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत में एक राज्य का गवर्नर द्वारा हटाया जाता है। भारत में एक राज्य का गवर्नर खाली जगह के द्वारा हटाया जाता है। सांसद, केंद्र सरकार, राष्ट्रपति या संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा जो है किसी भी राज्यपाल को हटाया जा सकता है। और यह अनुच्छेद जो है 156 के अंतर्गत आपका आता है कि किसी भी राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकते हैं उसके पद से, अनुच्छेद 156 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि एशियाई सिंह केवल खाली जगह में पाए जाते हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान या सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान में जो है आपका एशियाई सिंह पाया जाता है, ठीक है। एशियाई सिंहों का एक मात्र जो है आपका प्राकृतिक आवास जो है ये गिर राष्ट्रीय उद्यान में है और ये आपका गुजरात में पड़ता है, गुजरात, ठीक है। गुजरात राज्य में ये पड़ता है उद्यान। और अब ये केवल आपका जो है इसी स्थान से जो है यहाँ पे एशियाई सिंहों का मतलब एक क्या बोले शेष या फिर एशियाई सिंहों का मात्र एक ऐसा जगह है जहाँ पे पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर से दक्षिण की और पश्चिम घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों को व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा आपका, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आपको बता देते हैं, ऑप्शन नहीं बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सिंधुदुर्ग, केंद्रमुख, ऊटी और मन्नार, ठीक है। ये आपका उत्तर से दक्षिण की ओर शिखर का नाम है, ठीक है। आपका ये सिंधुदुर्ग जो है ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है दोस्तों, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये महाराष्ट्र में पड़ता है। और केंद्रमुख जो है ये केंद्रमुख आपका कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक में पड़ता है। और ऊटी जो है ये तमिलनाडु में है और मन्नार जो है ये केरल में है, ये तमिलनाडु में है और ये केरल में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक पुरापाषाण स्थल नहीं है। भीमबेटका गुफा, हुस्गी गुफा, कुरनूल गुफा या बरावर गुफा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बरावर गुफा जो है ये आपका पुरापाषाण स्थल नहीं है। बाद बाकी आपका कुरनूल गुफा, हुसंगी गुफा या फिर भीमबेटका गुफा ये सब जगहों से पुरापाषाण के कुछ अवशेष पाए गए हैं दोस्तों, लेकिन कि आपके बराबर गुफा से ये अवशेष नहीं पाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित सिंधु सभ्यता स्थलों में से महान स्नानगार खाली जगह में पाया गया है। स्नानगार जो है ये सिंधु सभ्यता में कहाँ पाया गया है, हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, कालीबंगन या धोलावीरा में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार पाया गया था और ये स्नानागार लगभग आपका 11.88 मीटर जो है ये लंबा था, ठीक है, और 7.01 मीटर जो है ये चौड़ा था। और गहरा की बात किया जाए तो 2.43 मीटर जो है ये गहरा था और 7 ये चौड़ा था आपका,
ये लंबा था, ये चौड़ा था और ये गहरा था, स्नानागार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत रत्न प्राप्तकर्ता भारत के एक सांस्कृतिक व्यक्तित्व बिस्मिल्लाह खां खाली जगह से जुड़े हैं, सरोद, सितार, शहनाई या तबला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शहनाई से। ठीक है, आपका बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध है वह शहनाई से है दोस्तों। ये शहनाई बजाता था और इसे भारत रत्न जो पुरस्कार दिया गया है वह आपके 2001 में दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बुध और महावीर निम्नलिखित में से किस महाजनपद से आते हैं, मगध, उज्जैन, वज्जी या कौशल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मगध। ठीक है, भगवान बुध और महावीर जो है आपके मगध जनपद से आते थे दोस्तों। और ये दोनों जो है एक महान पुरुष है जिसे भगवान की भी उपाधि दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों कि संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को खाली जगह सुनिश्चित करता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, निजात का अधिकार, निःशुल्क और अनिवार्य आधारभूत शिक्षा का अधिकार या समानता का अधिकार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 14 में वर्णित है। भारत के नागरिकों को जो है विधि के समक्ष जो है समान अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ये कथन में है दोस्तों, कथन दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भुगतान बैंकों का खोला जाना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, मुद्रा ऋण योजना, अटल पेंशन योजना, उपयुक्त कार्यक्रम में से कौन से वित्तीय समावेशन प्रक्रिया का भाग नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा वित्तीय समावेशन प्रक्रिया का ये भाग इसमें नहीं है दोस्तों। तो इसका जो है प्रक्रिया का भाग है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी। जो है ये सभी जो है आपके वित्तीय समावेशन का प्रक्रिया का एक भाग है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान के निम्नलिखित विवरणों को उनके भाग से मिलाइए। मूल अधिकार, ये किस भाग में है दोस्तों? मूल अधिकार जो है आपके कौन से भाग में आता है? तो ये भाग 3 में आता है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व जो है ये किस भाग में आता है? तो ये भाग 4 में आता है। और नागरिकता जो है ये भाग 2 में आता है। नागरिकता भाग 2 में, मूल अधिकार भाग 3 में, और आपका जो नीति निर्देशक तत्व है ये भाग 4 में आता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ABCB। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में बाल श्रम के उन्मूलन का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 24। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 24 जो है ये आपका बाल श्रम के उन्मूलन का प्रावधान करता है। और इसके अंतर्गत जो है मूल अधिकारों के अंतर्गत जो है ये आपके आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि अधिकांश भारतीय लिपियां निम्नलिखित में से किस लिपि से विकसित हुई है? संस्कृत, ब्राह्मी, यूनानी या द्रविड़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह आपका हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि से। ठीक है, ब्राह्मणी लिपि से जो है भारत की अधिकांश लिपियों का जो विकास हुआ है वह ब्राह्मणी लिपि से ही हुआ है। ठीक है, और ये ब्राह्मणी लिपि जो है एक प्राचीनतम लिखित प्रमाण जो है सम्राट जो है अशोक, इसी के शिलालेख से ये पता चलता है ब्राह्मणी लिपि का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि प्रायद्वीपीय पठार की निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ पूर्व की ओर बहती है? नर्मदा, ताप्ती, कावेरी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कावेरी।
ठीक है। कावेरी नदी जो है ये प्रायद्वीपीय पठार की एक नदी है और जो कि ये पूरब की ओर आपका बहती है दोस्तों। और इसका उद्गम स्थल जो कावेरी का है वह कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक के कुर्ग जिला में, ठीक है, कुर्ग जिला में पड़ता है। और ये 1341 मीटर की ऊंचाई से होते हुए मैदानी भाग में आता है दोस्तों। और यह पूर्व नदी मैसूर के पठार से प्रवाहित होती है और यह नदी जो है दक्षिण पूर्व दिशा में कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में लगभग आपका 805 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होता है। और आपका रंगम के पास यह नदी उत्तर कावेरी और दक्षिण कावेरी दो भागों में बंट जाता है, ठीक है। ये दो भागों में आपका बंट जाता है ये नदी दोस्तों कावेरी। कहाँ पे बंट जाता है? तो श्रीरंगम के पास, ठीक है, श्रीरंगम तमिलनाडु में श्रीरंगम के पास जो है यह दो भागों में बंट जाती है। और दो भागों में बंटने के बाद जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने के पूर्व जो है कावेरी एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले जो है यह एक विशाल डेल्टा का भी निर्माण करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि हुंड्रू जलप्रपात निम्नलिखित में से पठार में बहती है। छोटा नागपुर पठार, तिब्बत पठार, पूर्वी अफ्रीका पठार या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा छोटा नागपुर पठार, ठीक है। हुंड्रू जलप्रपात जो है ये आपका छोटा नागपुर पठार रांची जिला में स्थित है दोस्तों, झारखंड के रांची जिला में। और ये हुंड्रू फॉल्स एक झरना है, झरना के नाम से भी जाना जाता है और जो कि आपके स्वर्णरेखा नदी पर ये झरना है दोस्तों। और इसकी अगर ऊंचाई बात किया जाए तो वो 98 मीटर है, ठीक है, 98 मीटर की ऊंचाई से यह गिरता है। और यह जो है राज्य को सबसे ज़्यादा पानी अगर देता है तो यही हुंड्रू जलप्रपात जो है छोटा नागपुर पठार से, ये छोटा नागपुर पठार में आपका रांची में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्राम सभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष और अधिक, 21 वर्ष और अधिक, 22 वर्ष और अधिक, कोई आयु सीमा नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 21 वर्ष या इससे अधिक जो है आपको ग्राम सभा का सदस्य बनना है। तो आपका उम्र जो है न्यूनतम 21 साल या फिर आप 21 साल से ज़्यादा भी आपका हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि जल सेना में दिए जाने वाला सबसे ऊंचा पद क्या होता है? जल सेना जो होता है मतलब नेवी दोस्तों, नेवी में सबसे ऊंचा पद जो होता है वो क्या होता है? कमांडोर, कैप्टन, विंग कमांडोर या एडमिरल। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा एडमिरल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका राइट हो जाएगा। आपके नेवी में सबसे उच्च अधिकारी जो होता है वो एडमिरल होता है। और यह भारतीय सेना का जो है फील्ड मार्शल और वायुसेना में मार्शल के बराबर होता है, ठीक है। आपके भारतीय सेना में अगर बात किया जाए तो ये फील्ड मार्शल के समतुल्य पद है और वायुसेना में देखा जाए तो मार्शल के बराबर ये पद होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि लो स्तंभ कृतिक स्तंभ में खाली जगह स्थित है। जूनागढ़, महरौली, रांची या ऐहोल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा महरौली, ठीक है। लो स्तंभ जो है आपका कहाँ है? तो महरौली में है और ये दिल्ली में पड़ता है दोस्तों। महरौली जो है आपका दिल्ली में है और ये 7 मीटर जो है आपका 7 मीटर 23 फीट, ठीक है, 7 मीटर 23 फीट जो है ये ऊंचा है। विजय स्तंभ, लो स्तंभ का ही नाम आपको क्या रखा गया है दोस्तों? तो इसका नाम विजय स्तंभ है। इसे मूल रूप से जो है 3रे से 4थे शताब्दी ईसा पूर्व में हिंदू देवता भगवान विष्णु की ध्वजा के रूप में बनाया गया था। लो स्तंभ को जो है विष्णु की ध्वजा के रूप में इसे बनाया गया था दोस्तों। किसके द्वारा? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। लो स्तंभ किसने बनवाया है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और ये आज का अंतिम प्रश्न होगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है कि संस्कृत रामायण खाली जगह द्वारा लिखी गई थी, वाल्मीकि, कबीर, तुलसीदास या व्यास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा वाल्मीकि के द्वारा जो है ये संस्कृत में रामायण लिखा गया था। और आपको बता दें कि तुलसीदास जो लिखे थे वो क्या लिखे थे, रामचरितमानस लिखे थे, ठीक है। और वाल्मीकि ने आपका संस्कृत भाषा में रामायण को लिखा था, जो कि हिंदू ऋषि वाल्मीकि एक हिंदुत्व पर एक ग्रंथ इन्होंने लिखा था दोस्तों। और यह कौशल साम्राज्य के पौराणिक राजकुमार राम के जीवन का वर्णन करता है, ठीक है। कहाँ का राजकुमार, तो यह कौशल साम्राज्य के पौराणिक राजकुमार, मतलब पुराना राजकुमार जो थे राम, उसी के वर्णन करता है। इसमें लगभग जो आपके 24,000 छंद हैं, ठीक है। इसमें 24,000 आपके छंद पाए जाते हैं दोस्तों। इसमें रामायण में कुल अगर देखा जाए तो इसमें 7 कांड हैं, और लगभग आपके 500 सर्ग या फिर अध्याय बोल सकते हैं आप, अध्याय में बांटा गया है। तो ये था आज का आप लोगों का 30 प्रश्न दोस्तों। और ये 30 प्रश्न आपको कैसा लगा आप कमेंट में हमें बता सकते हैं लिख करके। अगर आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप एक लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो से लाभ उठा सके। और एक बात बता दें, अभी तक जो नए दोस्त देख रहे हैं और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जो है झारखंड के आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं के अकॉर्डिंग आपको इस चैनल के माध्यम से वीडियो दिया जाएगा दोस्तों। तो चलिए फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए मेरे तरफ से जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।